नमस्ते दोस्तों, मकर राशि के नवंबर 2024 के राशिफल में आप सबका स्वागत है। राशिफल शुरू करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर तुला राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल इस महीने आपके सप्तम भाव में नीच के रहेंगे। बुध आपके एकादश भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके पंचम भाव में वक्री रहेंगे। शुक्र 7 नवंबर तक आपके एकादश भाव में रहेंगे, उसके बाद ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। शनि आपके द्वितीय भाव में 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे और 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। सूर्य आपके दसम भाव में नीच के रहेंगे और 16 नवंबर को सूर्य आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। राहु आपके तीसरे भाव में रहेंगे और केतु आपके नवम भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो इस महीने आपके षष्ठेश बुध एकादश भाव में शुक्र के साथ युति में रहेंगे और 16 नवंबर से ये सूर्य के साथ अष्टमेश सूर्य के साथ युति करेंगे। यहाँ आपके षष्ठेश बुध पर लाभ भाव पर शनि राहु और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो आपके षष्ठेश बुध यहाँ पर पाप पीड़ित अवस्था में रहेंगे और अष्टमेश के साथ यहाँ पर युति में भी रहेंगे। और इस समय आपके अष्टमेश सूर्य दसम भाव में नीच के रहेंगे और मंगल की चतुर्थ दृष्टि से पीड़ित भी रहेंगे, तो आपके लगन पर मंगल की दृष्टि रहेगी और आपके लगने शनि पर भी मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी। तो इस समय आपके स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होगी। इस समय ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती है। 16 नवंबर के बाद से आपके अष्टमेश सूर्य नीचता से हट जाएंगे, एकादश भाव में चले जाएंगे। उसके बाद आपके स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। तो इस महीने आपके पंचमेश शुक्र एकादश भाव में 7 नवंबर तक रहेंगे और 7 नवंबर से आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में बृहस्पति वक्री रहेंगे और पंचम भाव पर केतु की दृष्टि रहेगी। तो इस समय स्टूडेंट्स को एजुकेशन में अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय स्टूडेंट्स की मेमोरी पावर बढ़ेगी। इस समय आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। इस समय पढ़ाई में मन लगेगा और इस समय स्टूडेंट्स एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो लॉ की पढ़ाई करे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर लाभ होगा और विदेश में पढ़ाई करे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और नौकरी की। तो आपके दसवें शुक्र लाभ भाव में 7 नवंबर तक बुध के साथ युति में रहेंगे। लाभ भाव में ये युति अच्छी रहेगी। उसके बाद आपके दसवें शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे और आपके सप्तम भाव पर मंगल नीच के रहेंगे और दसम भाव में सूर्य भी नीच करेंगे और यहाँ पर दसम भाव में मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी रहेगी, तो सप्तम भाव में मंगल राहु से भी पीड़ित रहेंगे। तो इस महीने काम कारोबार में नुकसान हो सकता है। काम कारोबार में संघर्ष बढ़ेगा। इस महीने कार्यक्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है। इस समय कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठों से आपके संबंध भी यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। इस समय नौकरी में भी समय प्रतिकूल रहेगा। सरकारी नौकरी पेशा लोगों की इस समय ट्रांसफ़र भी हो सकती है। 16 नवंबर के बाद से नौकरी में यहाँ पे अनुकूलता देखने को मिल सकती है। इस महीने आपकी बिजनेस ट्रैवल भी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। तो इस महीने आपके दसम भाव पर सूर्य नीच के रहेंगे। आपके द्वितीय भाव पर शनि यहाँ पर 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे और आपके सप्तम भाव में मंगल नीच के रहेंगे और राहु से पीड़ित भी रहेंगे और यहाँ मंगलिक योग भी बनेगा। तो आपके पंचम भाव पर बृहस्पति रहेंगे और पंचम भाव पर 7 नवंबर तक शुक्र बुध की दृष्टि रहेगी, तो उसके बाद 16 नवंबर से सूर्य बुध की दृष्टि आएगी। आपके पंचमेश शुक्र 7 नवंबर तक लाभ भाव में रहेंगे और फिर ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो इस महीने आपके
बड़े भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। इस महीने आपके क्रोध में वृद्धि होगी। यहाँ पर मंगलिक योग भी बना हुआ है। इस समय आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहेगा। पारिवारिक सुखों में यहाँ पे कमी होगी। इस समय जीवन साथी की सेहत प्रभावित होगी। इस समय जीवन साथी से मनमुटाव होगा और इस समय डिवोर्स भी हो सकता है। पिता की सेहत में भी इस महीने गिरावट देखने को मिलेगी। और इस समय 16 नवंबर के बाद से मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आपके धनेश शनि धन भाव पर 15 नवंबर से मार्गी होंगे और धन भाव पर यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि धन भाव पर और धनेश पर रहेगी। तो आपके लाभेश मंगल इस महीने नीच के रहेंगे सप्तम भाव में और लाभ भाव में 7 नवंबर तक बुध शुक्र की युति रहेगी। तो 16 नवंबर से सूर्य बुध की युति लाभ भाव में रहेगी। आपके व्यय भाव में 7 नवंबर से शुक्र चले जाएंगे। तो आपके लाभ भाव पर शनि राहु और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो इस महीने आपकी आय बाधित होगी। व्यापारी वर्ग को यहाँ पर लाभ में कमी देखने को मिलेगी। इस समय आपके पैसे भी फंस सकते हैं। 16 नवंबर के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। इस समय धन का आगमन भी हो सकता है। इस महीने लग्जरियस आइटम्स के पीछे धन का भारी व्यय होगा और इस समय आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। इस महीने धन की बचत करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। तो आपके षष्ठेश बुध आपके लाभ भाव में 7 नवंबर तक शुक्र के साथ युति में है और शनि राहु और बृहस्पति से यहाँ पर दृष्टि में है और शनि राहु से यहाँ पर पीड़ित भी चल रहा है। तो इस महीने आपके चतुर्थेश यहाँ पर मंगल नीच के है, सप्तम भाव में नीच के है और सूर्य भी अष्टमेश होकर के आपके 10वें भाव में नीच के और उसकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो इस महीने आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी और इस समय प्रॉपर्टी संबंधित विवाद बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो आपके भाग्येश बुध आपके एकादश भाव में पंचमें शुक्र के साथ युति में रहेंगे। पंचमेश और 10वें शुक्र के साथ युति में रहेंगे। उसके बाद शुक्र तो 12वें भाव में चले जाएंगे। फिर यह 16 नवंबर तक अकेले मूव करेंगे और 16 नवंबर से ये अष्टमेश बुध के साथ युति में रहेंगे। तो आपके भाग्य भाव पर केतु रहेंगे। आपके यहाँ पर योग कारक ग्रह शनि की स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक रहेगी, द्वितीय भाव में रहेंगे और ये 15 नवंबर से मार्गी होंगे। आपके पंचमें शुक्र और 10वें शुक्र लाभ भाव में 7 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद ये द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो आपके बुध यहाँ पर एकादश भाव में यहाँ पर गोचर में रहेंगे और यहाँ केंद्र में किसी भी शुभ ग्रह की स्थिति नहीं है और 2 क्रूर ग्रह यहाँ पर केंद्र में स्थित है। तो और मंगल और सूर्य दोनों नीच के भी हैं। तो इस महीने आपको सिर्फ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इस समय आपको भाग्य का 60% साथ मिल सकता है। अब ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में बात करें तो इस महीने धन के लेन देन में आपको सतर्कता रखनी है और इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है। इस समय आप बजट बना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय आपको धन के निवेश से भी बचना है। इस महीने आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दवाइयाँ इस समय आपको समय पर लेनी है और इस समय आपको स्ट्रेस लेने से बचना है। इस समय आप अपने खान पीन पर ध्यान दें और इस महीने रिश्तों पर ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और इस समय आपको वाद विवाद और बहसबाजी से बचना होगा।
इस महीने आपको कार्य क्षेत्र में भी सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इन तारीखों में किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है और बड़ा डिसीजन लेने से बचना है। तारीखें हैं 12 और 13 तारीख, यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 20 और 21 तारीख, यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। और 2, 3, 4 और 30 तारीख, यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब उपायों की बात करते हैं। इस महीने सूर्य, मंगल और शनि के मंत्रों का आपको जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। और शनि का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार के दिन सुबह भगवान श्री राम के मंदिर में देसी गुड़ का दान करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।